डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने गठबंधन कर दिया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने निषादों का इतिहास बता दिया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने उन हमारे महापुरुषों के इतिहास को दुनिया के सामने ला करके रख दिया। चिल्ला चिल्ला करके बताने लग गए कि हम राजवंशी खानदान के लोग हैं, हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज बच्चा बच्चा गर्व से अपने आप को कहता कि हम निषाद हैं। नहीं तो पहले निषाद लिखने पर ही शर्म आती थी, नाम के आगे कुमार लिखते थे। वो डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं जिन्होंने निषाद लिखना सिखाया। इससे पहले जो निषाद लिखता था वो रास्ते से हटा दिया जाता था। फूलन देवी जी निषाद हैं, यही उन गद्दारों के लिए काफी था, रास्ते से हटा दिया। जमुना निषाद जी नाम के आगे निषाद लिखते थे, रास्ते से हटा दिए गए। ढेर सारे नेताओं का इतिहास भूगोल पता है कि जब वो अपने नाम के आगे निषाद लिखे तो कैसे यूज किए गए उन पार्टियों द्वारा, कैसे षड्यंत्र के शिकार किए गए। षड्यंत्र का शिकार कैसे किया जाता है, कैसे वो षड्यंत्र के शिकार हो गए, ये जा करके पता करो, इतिहास भूगोल उठा करके देखो। धर्मात्मा निषाद हमारा भाई था। शायद पता नहीं होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता था वो सिर्फ रविंद्रमणि निषाद को। कुछ हमारे साथी पूछ रहे थे आप उनके घर क्यों नहीं गए। मैं देख रहा हूं कि उनके घर अब वो कुत्ते पहुंच गए जो जाकर के भौंक रहे हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि सच क्या है। एक बार फिर से याद कर लो, जमुना निषाद के साथ जो हुआ था वो डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बस अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लो। धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने सिर्फ एक ही बात बताया है। आज अगर हम फोन भी करते हैं किसी थाने पे तो सबसे पहले पूछते हैं जो फरियादी आता है कि कहीं तुम्हारी बिरादरी का मामला तो नहीं है। अगर निषाद निषाद हो तो मैं फोन नहीं करूंगा। वहां बुला लो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो समाज सेवी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको बुला करके समझौता करा लो, क्योंकि हम निषाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनका हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए पैदा हुए हैं। उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए पैदा हुए हैं। उनके इतिहास को दुनिया में स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने। चाहते तो जुबान खींच लेते, किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि कोई एक शब्द बोल दे। वो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो उसकी देन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी समाज खड़ा होगा, बड़ा होगा, तब समाज को तोड़ने के लिए ऐसे ही षड्यंत्रकारी आते हैं। ऐसे ही षड्यंत्र के तहत खत्म किया जाता है। बहुसंख्यक आबादी है निषादों की, ये जिधर खड़ी हो जाए उसकी सरकार बन जाती है, जिसका साथ छोड़ दे वो बेकार हो जाता है। अभी तक हमें यूज करते थे, हम सब कुछ देंगे, हम सब कुछ देंगे, और आज तक मिला क्या? मिला बदले में केवल जलालत, बदले में गाली, केवल शोषण होता था। आज समाज अगर खड़ा बड़ा है तो इम्तिहान मत लो, तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी भी कीमत पे टूटने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पे टूटने वाले नहीं हैं। ये जो दूसरी पार्टियों द्वारा पालतू तीतर कुछ जो दलाल लेबल लगा रहे हो ना कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने क्या किया, एक बार पूछ लेना अपने बाप दादाओं से कि क्या उनके समय में कभी कोई सीना तान के अपने आप को निषाद बोल पाता था? एक बार पूछ लो। वो अपना ढूंढते थे। कभी किसी का बेटा सीना तान करके आज यूट्यूब पे सर्च करो, एक निषाद लिख दो
तो किसने निषादों का नाम आता है, गाना आता है, इससे पहले क्यों नहीं कोई बनवा पाता था? आज स्वाभिमान के साथ जो लड़ रहे हो, जो सम्मान मिल रहा है, ये लोग रहा है कि आपके अपनी करतूत है, आपके दम पे मिल रहा है। वो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है। अभी ढेर सारे लोगों को पता नहीं होगा कितने नेताओं ने जाकर के कब आवाज उठाया सदन में, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी एक इकलौते ऐसे नेता हैं, जब भी खड़े हुए तब भी आवाज उठाए, सिर्फ और सिर्फ आपके हक हिस्से अधिकार की आवाज उठाया उन्होंने, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की आवाज उठाया उन्होंने। कुछ गद्दार कहते हैं क्यों दिला नहीं दिए, वो देने का पावर सरकार के पास होता है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने पार्टी बनाया है सरकार बनाने के लिए। आज भी चैलेंज करके कहता हूं कि अगर उन पार्टियों को छोड़ करके आ जाओ आप हमारे साथ और एक सूत्र में खड़ा होकर के बोल दो कि हम मछुआरे अपनी साथ पार्टी के साथ हैं, तो जो हमारा हिस्सा नहीं दे रहा होगा उसे उलाट करके फेंक देंगे। जाकर के झंडा उठाओगे समाजवादी पार्टी का, झंडा उठाओगे बहुजन समाज पार्टी का, झंडा उठाओगे कांग्रेस का, झंडा उठाओगे दूसरी पार्टी का, और हिसाब मांगोगे निषाद पार्टी से। शर्म नहीं आती? खाता खुलवा रखे हो दूसरी जगह, ब्याज हमसे मांगते हो। अरे गद्दारों, शर्म करो, शर्म करो तुम। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के खिलाफ आवाज उठा करके और डॉक्टर संजय कुमार निषाद से ये उम्मीद भी कर रहे हो, अरे साथ दो। साथ नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके केवल देखो। कभी अभी कल ही सदन में माननीय मंत्री जी अपनी आवाज उठा रहे थे। इन गद्दारों के पास ये समय नहीं है कि उसे भी शेयर कर लें। अबे गलत है तो लाके दिखाओ ना कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद गलत कर रहे हैं। वो सदन की आवाज है, वो सड़क की नहीं आवाज है। वो सदन में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आवाज उठा रहे थे, आपके हक हिस्से अधिकार की आवाज उठा रहे थे। क्यों नहीं साथ दे रहे? इसका मतलब कि तुम गद्दार हो, दलाल हो। डॉक्टर संजय कुमार निषाद उन गद्दारों के भी बच्चों के भविष्य की आवाज उठा रहे हैं। और जैसे ही आरक्षण फाइनल होगा